पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर सैफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पंजाब में क्योंकि ऑब्वियसली इत्तेहादी एक हुकूमत है, परवेज़ इलाही साहब पे डिपेंड कर रहे थे कि वो इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने इत्तेफाक कर लिया, 23 तारीख की डेट दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कोई आपको लग रहा है कि अगले 5-6 दिन में कोई एतमाद का वोट लेने का कहें गवर्नर साहब, या ऑपोजिशन अदम एतमाद का वोट लेकर आए, क्योंकि वहाँ नंबर्स वाइज बड़े कंफर्टेबल हैं आप? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो हमें बज़ाहिर कोई इशू नहीं नज़र आ रहा। हमारे पास वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी है ऑलमोस्ट, और हमारे तमाम मेंबरान भी इस बात पर बिल्कुल क्लियर हैं कि जो भी पार्टी का फैसला होगा उसी पर ही मनोन अमल किया जाएगा। तो वहाँ पर मैं तो समझता हूँ कि हमें कोई आईनी रुकावट नहीं है। अलबत्ता अपोजिशन की तरफ से ये सुनने में आ रहा है और ये उनके बयानात कुछ इस तरह के सामने आ रहे हैं कि वो शायद अदम एतमाद की तहरीक जमा कराने की कोशिश करेंगे। तो अगर कर भी लें तो उसका तो इतना मेरे ख्याल में इम्पैक्ट नहीं होगा। चंद दिन का डिले ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, बाकी उनकी कोई कैपेसिटी नहीं है अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करवाने की। और अगर वज़ीर आला से एतमाद के वोट की बात जो गवर्नर की तरफ से हो सकती है तो उसको भी इजीली हैंडल किया जा सकता है। तो मैं नहीं समझता कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक कोई प्रॉब्लम है। वैसे आप लोग ये कह रहे थे जो इमरान खान का फैसला होगा वही होगा, लेकिन हर चीफ मिनिस्टर्स की ख्वाहिश होती है, एमपी की ख्वाहिश होती है कि असेंबली मुद्दत पूरी करे, जो तरक्याती काम हो वो मुकम्मल हो। पंजाब में इस किस्म की आरा आ रही थी, इमरान खान को मशवरा दिया जा रहा था कि मुद्दत पूरी हो जाए तो हम काम कर सकेंगे, डिलीवर कर सकेंगे। ये मामलात हैं क्या? केपीके को भी वक्त चाहिए कि जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल करने के लिए और वक्त मिल जाए? देखिए, केपी में गुज़श्ता 4.5 साल आप समझ लें जो हमारी हुकूमत रही है उसमें मैं समझता हूँ कि हमने रिकॉर्ड काम किए हैं, और हमारी सक्सेस के लिए, इलेक्शन में हमारी कामयाबी के लिए और अवाम में मकबूलियत के लिए मैं समझता हूँ कि जो हमारी कारकर्दगी आज की तारीख तक है वो ही काफ़ी है। हम इसी प्रोफाइल के साथ इंशाल्लाह इलेक्शन में जाने को तैयार हैं, और मुझे यकीन है कि हम इलेक्शन को बहुत बेहतरीन अंदाज में उसको कंटेस्ट करेंगे और जीतेंगे। और उसकी एक वजह यह भी है कि अभी कुछ दिन पहले ही तो ज़िमनी इंतखाबात जो कौमी असम्बली की सीटों पर कराए गए, और उसके अलावा जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए सब में तकरीबन PTI ने विन ही किया है। तो हमारा तो हमें तो यकीन है कि ये 13-14 जमातों का जो मलगूबा है ये अगर हमारे सामने आएगा तो इसकी कोई कैपेसिटी नहीं है। सैफ साहब, क्योंकि आप सियासी तजज़ियाकारी भी करते रहे, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि केपीके की हद तक सियासी फायदा क्या होगा पंजाब में? तो चले, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि जनरल इलेक्शंस नहीं होंगे, क्या आपको लगता है कि ये दबाव इतना होगा कि जनरल इलेक्शंस की तरफ माहौल चला जाए? और दूसरा, अगर नहीं जाता तो पंजाब की हद तक तो PTI अपनी मेजॉरिटी बढ़ा सकती है, अभी बड़ी थिन मेजॉरिटी है उनकी। केपीके की हद तक सियासी फायदा क्या होगा? देखें, केपीके की हद तक तो एक ये फायदा होगा कि हम अपनी जो हमारी असेंबली में इस मरतबा 95 सीट्स थी वो हमें यकीन है इंशाल्लाह कि हम उसमें भी इजाफा कर जाएंगे, और एक तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएगी। दूसरी बात जो हमें है वो देखें, आपको 5 साल के लिए एक पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी और एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी चाहिए होती है, वो भी हम एक बार फिर आवाम से हासिल कर लेंगे। और तीसरी बात जो सबसे अहम है और जो इस पूरे मूव का मुहर्रक है बुनियादी, वो यही है कि हम अगर पंजाब और केपी की दोनों असम्बलियां जब तहलील हो जाएंगी तो मोर देन 65% जो आवाम है वो हक नुमाइंदगी से महरूम हो जाएगी, और जिसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा मरकज़ी हुकूमत के पास सिवाय इसके कि वो इलेक्शन में जाए। तो हम ये समझते हैं कि अगर जमहूरी अक़दार का, जमहूरी उसूलों और आईनी सिस्टम जो है उसकी अगर पासदारी इस हुकूमत की के लिए कोई अहमियत रखती है तो इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा कि ये आम इंतखाबात का ऐलान करें। और इस तहलील का जो फैसला है उसका बुनियादी मुहर्रक ही यही एक अंतर है। सैफ साहब, आइन के मुताबिक अगर असेंबली डिसॉल्व होती है तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना लाजमी है, लेकिन इमरान खान साहब ने इस खदशे का इजहार किया कि इलेक्शन कमीशन शायद इसमें रुकावट पैदा करे, उसमें ताखीर करे। कितने इम्कानात हैं आपके ख्याल में इस बात के? देखिए, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से जानिबदारी दिखा रहा है, और गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बाकायदा एक टारगेट करके हमें तो बाकायदा निशाना बनाया जा रहा है अपने तासुब का, और जो प्रो PDM उनका टिल्ट है वो भी बड़ा वाज़े है। यकीनन मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उनकी तरफ से हर मुमकिन रुकावट डाली जाएगी, और उनका तो स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि वो इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है। जब इतने बड़े पैमाने पर इलेक्टोरेट जो है वो रिप्रेजेंटेशन के हक से महरूम हो जाएगा
तो वो चाहे या ना चाहे मैं समझता हूँ कि फिर वो आईनी रिक्वायरमेंट के दायरे कार में आ जाएंगे और वो मजबूर होंगे कि वो इलेक्शन करवाएं। अगर नहीं करते, जैसे आपने एक बात की, मुझे भी जाती तौर पर इस बात का खदशा नजर आ रहा है कि वो कोई ना कोई रुकावट पैदा करेंगे, तो उस वक्त फिर उस रुकावट के साथ देखा जाएगा। हमारे फिर तो ना आपकी हुकूमत रहेगी और केयर टेकर सेटअप होगा जो मजीद चलता रहा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो सियासी बड़ा नुकसान हो सकता है आपको। लेकिन देखें, जो आईनी एक रिक्वायरमेंट है 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने की, अगर उसमें रुकावट डाली जाती, हमारे लिए सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो वही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये आईनी आर्टिकल है। अगर उस पर अमल नहीं किया जाता तो फिर हमारे पास बेशक केयर टेकर सेटअप हो, बेशक हमारी हुकूमत ना हो, पाकिस्तान की अदालतें तो मौजूद हैं, फिर हम अदालतों से रजू करेंगे और वहां पर बात करेंगे कि इलेक्शन करवाए, क्योंकि आईन का तकाजा है और आईन के तकाजे को अगर पामाल किया जाता है तो फिर आप अदालतों से रजू करते हैं। बैरिस्टर सैफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।